अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि रहमान डेवलपर्स में इम्प्रूव हो सकती है? ये जो एक डायलॉग बोलते हैं कि प्रॉफिट हमारा लॉस सॉरी हमारा प्रॉफिट आपका, क्या ऐसा होता भी है? इसका क्या मतलब है? 9 तारीख को हुई बैलेटिंग है और 9 तारीख को ही अनाउंस करेगी कंपनी कि क्या डील आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा हिंट दे दें, कोई मौजूदा डील्स की तरह की कोई डील है या हाउसेस वगैरह? थोड़ा चेंज होगा और इसका पेमेंट प्लान जो है ना वो 3.5 साल होगा। अच्छा। दैट्स ए ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। मैं इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ जो आने वाले दिनों में लाहौरीज़ के लिए ख़ास तौर पे एक जन्नत नज़ीर सोसाइटी बनने जा रही है। लाहौर के अंदर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरे इश्यूज़ हैं, मैंने इस पर एक प्रीवियसली वीडियो भी जो है वो रिकॉर्ड की है, तो उस हवाले से लाहौरीज़ बड़ी तादाद में यहाँ पे खींचे चले आ रहे हैं। ना सिर्फ लाहौरीज़ बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। सो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहमान गार्डन्स फ़ेज़ 7 के अंदर। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं क्रिसेंट रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के CEO हैं और ओनर हैं। रहमान डेवलपर्स के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी पुराना है। इंजीनियर भी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इसी इलाके के हैं। रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के अंदर जो मोस्टली रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 जिस लैंड पे बनाया गया है वो इन्हीं की फैमिलीज़ की है। और रहमान गार्डन्स के माजी से इनके काफ़ी ज़्यादा उनके साथ कनेक्शंस है। आइए हम इनसे बात का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तैयब भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत शुक्रिया आपने जी टाइम निकाला है। थैंक यू। और माशाल्लाह आपके व्यूज़ देखते रहते हैं, आपके व्लॉग्स वगैरह, तो माशाल्लाह आपकी नवाजिश है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रहमान गार्डन के साथ आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है? आपका तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट के साथ भी ताल्लुक़ है, वैसे भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आप समझते हैं, जानते हैं। रहमान गार्डन और दूसरी सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इनके बिज़नेस के लिहाज से, इनकी डेवलपमेंट के लिहाज से। इनकी डेवलपमेंट सिर्फ रहमान गार्डन जो है वो सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है। हाँ। रहमान गार्डन के साथ जो भी मुंसलिक है ना बंदा, वो एक रहमान फैमिली का हिस्सा है। सही है। उसकी रीज़न ये है कि रहमान गार्डन के ऊपर जिसने भी ट्रस्ट करके कोई चीज़ ली है, कोई प्लाट लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसकी इन्वेस्टमेंट रहमान गार्डन की तरफ से बिल्कुल सिक्योर है। तो ये भाई रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के अगरचे हमें तो पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछूं कब लॉन्च हुआ था प्रॉपरली, इसकी डील वगैरह कब से चीज़ें यानी कि शुरू हुई हैं? आप तो शुरू से मुंसलिक हैं इसके साथ। रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 जो ना, इनके पास लैंड ऑलरेडी अवेलेबल थी काफ़ी अर्सा पहले की, लेकिन इसको ऑफिशियली आगाज़ इसका इन्होंने 2020 से किया है। 2020 में इसकी पहली जो है ना वो ऑफिशियल डील आई है, जिसमें हमारे लाहौर के बहुत सारे डीलर्स जो है ना इसके साथ मुंसलिक हुए हैं और हमारे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। और इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लोग रहायशें आना शुरू हो गई हैं। और उससे पहले ही रहायशें आने से पहले ही इसकी जो है ना वो डेवलपमेंट इन्होंने कंप्लीट कर दी है। AB ब्लॉक रेडी टू पोजेशन है। हर चीज़ के लिए जो है ना वो किसी किस्म की कोई इसकी डेवलपमेंट का काम नहीं रहता बकाया। ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है इसकी डेवलपमेंट AB ब्लॉक्स की। अच्छा कुछ डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन करता हूँ। मियाँ साहब से भी लास्ट टाइम मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा वैसा साहब आप तनकीद जो करते हैं अच्छा करते हैं। ये जो एक डायलॉग बोलते हैं कि प्रॉफिट हमारा लॉस सॉरी हमारा प्रॉफिट आपका, क्या ऐसा होता भी है? इसका क्या मतलब है? अवैस भाई बिल्कुल ये बात आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है और ये इन्वेस्टर्स लोग और डीलर्स हजरात ये बात हमसे पूछते हैं कि कंपनी ने जब कहा है कि नफ़ा सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर नुकसान हुआ है तो हमारा। लेकिन उसके कोई जो है ना वो उसका एक प्रोसीजर है। कंपनी कोई भी चीज़ देती है आपको, उसका एक पेमेंट प्लान है या उसका कोई शेड्यूल है। अगर कंपनी उसके ऊपर आपको वो शेड्यूल के मुताबिक चीज़ दे रही है, आप पूरा कर रहे हो उसको, उसके बाद आपको कोई लॉस होता है वो कंपनी का होता है। जैसे 2.5 साल पेमेंट प्लान पे सोसाइटी ने आपको प्लाट दिए हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट A और B ब्लॉक में, आप मेरे रकम में देख सकते हैं ये प्लॉट है। और इनमें से अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके पैसे कम हो गए हैं, लॉस में चले गए हैं, वो
कंपनी जिम्मेदार है उस चीज़ की कि उस बंदे को रिफ़ंड करने की, और वो देती है, बिल्कुल देती है। अब इस तरह नहीं होता कि एक कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, आप पॉलिसी से हट के कंपनी को कहें कि जी हमें अब लॉस हो गया तो वो आप पे करें, तो इस तरह तो कहीं पे भी नहीं ना होता। तो ये फिर वाहिद वो सोसाइटी है जो ये कमिटमेंट करके बिज़नेस देती है कि आप हमारे साथ कारोबार करें, कारोबार में आपको लॉस होता है तो वो हमारा फ़ायदा होता है तो वो आपका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एज आ डीलर हम यही पॉलिसी लेके अपने इन्वेस्टर के साथ चल रहे हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, हमने अपने किसी इन्वेस्टर और किसी क्लाइंट के साथ कभी अभी तक कोई धोखाधड़ी नहीं की। यही पॉलिसी लेके चल रहे हैं। जो प्लान कंपनी ने दिया है उस प्लान को मुकम्मल होने के बाद अगर किसी बंदे का लॉस होता है उसके ज़िम्मेदार हम भी हैं और कंपनी। तो ये भाई आपकी कंपनी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। क्रिसेंट रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी है, हज़ारों क्लाइंट्स हैं आपके। क्या फ्यूचर देखते हैं रहमान गार्डन फेज़ 7 का, इसकी जो मौजूदा पॉलिसी इसको देखते हुए? जी अवैस भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। आपने रहमान गार्डन का ट्रैक रिकॉर्ड वो आपको बता दूँ। रहमान गार्डन फेज़ 2 आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। और आपके व्यूवर्स ने भी देखा होगा। वहाँ पे 10,000 जो है वो घर इस वक्त जो है ना वो रहायश पजीर है। ठीक है। रहमान गार्डन फेज़ 7 इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बनने जा रहा है। सही है। इनके पास लैंड्स जो करंटली अवेलेबल है वो 2000 एकड़ प्लस लैंड करंटली अवेलेबल है। सही है। और 1200 प्लस एकड़ के ऊपर इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और ये जो है ना वो लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और यूनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल जो है ना वो यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया जाएगा। फ़ेज़ 2 और इसको कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि फ़ेज़ 7 जो है ना वो हम कंपनी जदीद तरीन तरीके से बनाने जा रही है। सही है। अभी जो करंटली यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो ग्रिड से हमारी लाइनें अलग आई हैं यहाँ पे। ठीक है। वापडा की और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हमारी फंक्शनल है ए और बी ब्लॉक में। और गैस की पाइपलाइंस जो है ना वो इंस्टॉल हो रही हैं। हाँ सही है। वो आप देख सकते हैं सामने उसकी पाइपलाइन पड़ी हुई है। तो ये भाई वक्तन फ़वक्तन तो ये मैं सारी चीज़ें कवर करता रहता हूँ। ऑन ग्राउंड जो चीज़ें भी हैं, जो डेवलपमेंट भी हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, स्ट्रीट लाइट से लेके गैस और ओवरहेड वाटर टैंक, मस्जिद, पार्क्स, इवन के कब्रिस्तान तक बी ब्लॉक में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर के अंदर मज़ीद क्या डील्स आ रही हैं? काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा अभी तक। जी अवैस भाई अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिसंबर को बैलेटिंग होने जा रही है। सही है। सीडी की जो रह गई हैं जो जिनकी बैलेटिंग नहीं हुई थी, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके, और रोमन ब्लॉक की बैलेटिंग कर रहे हैं। सीडी ब्लॉक के ऊपर जो है ना वो डेवलपमेंट उसका आगाज़ कर दिया गया हुआ है। प्लॉटों की कटिंग वगैरह जो है ना वो हो रही है। 9 तारीख को हुई बैलेटिंग है और 9 तारीख को ही अनाउंस करेगी कंपनी कि क्या डील आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा हिंट दे दें, कोई मौजूदा डील्स की तरह की कोई डील है या हाउसेस वगैरह? थोड़ा चेंज होगा और इसका पेमेंट प्लान जो है ना वो 3.5 साल होगा। अच्छा। और ये जो ब्लॉक होगा ना ये दूसरों से थोड़ा हटके होगा, लग्जरी ब्लॉक होगा। और इंशाल्लाह ये तो कमिटमेंट है ना रहमान गार्डन की, जो भी ये वादा करेंगे वो बनाएंगे ज़रूर। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि रहमान डेवलपर्स में इम्प्रूव हो सकती है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को कोई मैसेज भी देना चाहें? देखिए आपने एक बात बड़ी अच्छी की है। ये जो हमारे ऑनर्स हैं माशाल्लाह रहमान गार्डन्स के, वो सीधे साधे बंदे हैं। उनको ये ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है। दिखा वो यूरोप देते हैं और वो होता गाँव भी नहीं है। तो ये उनमें थोड़ी सी है, लेकिन हम चाह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कम से कम जो वो आप लोगों को देना चाह रहे होते हैं ना वो तो व्यू प्रेजेंटेबल होना। ये एडवर्टीजमेंट और प्रेजेंटेशन में थोड़ी वीकनेस है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मेरा पैगाम है, मिलके काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान गार्डन फेज़ 7 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सही है। और ये सालों साल नहीं ख़त्म होने वाला भी प्रोजेक्ट। सही है। और इसके पीछे लैंड है, डेवलपमेंट है, रीसेल का काम है, रीसेल का काम है, बिल्डर्स का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो काम
ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच तैयब भाई। क्रिसेंट रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ और ओनर जनाब तैयब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने इनसे ये भी पूछा है कि कोई ऐसी चीज़ जो सही हो सकती हो रहमान डेवलपर्स में, इन्होंने वो भी बताया है। तो मैं एक चीज़ आपको गारंटी से कहता हूँ, आप पूरे लाहौर ईस्ट और वेस्ट में चले जाएं, आपको रहमान डेवलपर्स की मैनेजमेंट से अच्छी मैनेजमेंट नज़र नहीं आएगी। इनका माजी देख लें, बेदाग माजी है। ये लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं और मैं पूरी ईमानदारी से गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि ये इबादत समझ के रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। ये लोगों को उस अंदाज से नहीं लेके चल रहे जिस तरह दूसरी सोसाइटीज़ चल रही हैं। तो मौजूदा सिचुएशन चाहे थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एंगल से या माजी को आप देखें तो डिफरेंट है और ये लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं। मेरे अपने चैनल पे मियाँ साहब लास्ट टाइम तशरीफ़ लाए थे, तो लोगों के सामने जवाबदेह वही होता है जिसने चीज़ देनी हो, इबादत समझ के कर रहा हो। जो फ्रॉड करना चाह रहा हो वो कभी भी जवाबदेह नहीं होता। सो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ अवैस रियाज शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।